आइए आपको सीधा ले चलते हैं जयपुर के विधानसभा केंद्र, जहां पर वासुदेव देवनानी मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। देखेंगे तो आपकी गुलाबी नगरी में गुलाबी आपको कलेवर दिखाई देंगे, क्योंकि जब परिवर्तन की बात आई तो उसमें पहला लगा कि इस गुलाबी नगरी को गुलाबी बनाया जाए, उस आवरण में आए। और अब जब जाएंगे तो डिजिटल आपको पूरा सदन में दिखेगा, हर एक पे टेबलेट हर सीट पर लग रही है, कुछ के लग चुकी, कुछ के लग रही है, लेकिन वो आगामी 31 दिसंबर तक लगभग पूरा तैयार हो जाएगा, जिसके आधार पे ये संसदीय जो हमारी कार्यप्रणाली है उसमें एक नए आयाम उसके साथ आएंगे। और ये शायद ये पहला कदम है, और विधानसभा में यह देश की एक अनूठी विधानसभा बुलाने का करने का हमारा प्रयास है। कल ही मैं लोकसभा के अध्यक्ष से मिला, उन्होंने भी अपनी ओर से सहयोग दिया। क्या वहाँ से एक टीम आ रही है, वो टीम में क्या क्या नए सॉफ्टवेयर और नई चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, उसमें एक टीम पार्लियामेंट की तकनीकी टीम वो यहाँ आएगी, वो हमारे यहाँ का अध्ययन करके उसमें और क्या नई चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं उसको हम कर रहे हैं। इस विधान नए वर्ष का जो पहला सत्र होगा वह पेपरलेस और डिजिटल होगा। लगभग उम्मीद है कि जनवरी के तृतीय सप्ताह के आसपास इसको हम लोग शुरू करेंगे और इस पद्धति से हम लोग शुरू करेंगे। और इसके लिए मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अपने विधानसभा का जो सचिवालय है उसको धन्यवाद देता हूँ। यह मूलतः वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत नेशन ई विधान एप्लीकेशन, जिसे नेवा शॉर्ट में कहते हैं, उसको डिजिटल बनाए जाने के लिए हमने इसका किया है। और इसका लाभ संबंधित विधेयक, प्रतिवेदन, वीडियो आदि मीडिया अनुसंधानकर्ताओं और आम नागरिक को हर चीज़ ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी। इस 16वीं विधानसभा जब शुरू हुई और जब मैंने सबसे साथ काम करना शुरू किया तो नवाचार रूप में सबसे पहले लोकसभा की तरह सर्वदलीय बैठक की पहल की। उस सर्वदलीय बैठक में सब दलों के प्रतिनिधियों को, नेताओं को उसको बुलाया ताकि शेष सत्र चलाने में उनका भी सब सहयोग मिल सके, क्यों सदन चलाना पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का दायित्व बनता है। उनको विश्वास में लिया जाए कि उनकी क्या अपेक्षा है, उस हिसाब से उनका बैठक शुरू हुई। मुझे लगता है कि हर सत्र के पहले हम इस तरह की सर्वदलीय बैठक बुलाना जारी रखेंगे ताकि सारे सदन को विश्वास में लिया सके, क्योंकि यह सदन एक्चुअल में जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने का पवित्र स्थल है। उसमें जनहित से जुड़े मुद्दे और समस्याओं का समाधान हो, इस नाते यह बैठक बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। और उसके साथ हमने सदस्यों ने इसमें गंभीरता से लिया और उसके निस्तारण का भी प्रयत्न किया है। और सदन के अकाउंटेबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी की सदन के प्रति बढ़े। सबसे पहला रहता है उसमें प्रश्नों के उत्तर सदस्यों को समय पर मिले। जब मेरे पास ये दायित्व आया उस समय पिछले सत्र के लगभग 4,500 प्रश्नों के उत्तर बाकी थे 15वीं विधानसभा के। तो इसमें सारे अधिकारियों की बैठक बुलाई, उसमें एसीएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सबको बुलाया था। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 15वीं विधानसभा के लगभग 80% प्रश्नों के उत्तर आ गए। और उसके पहले जो बाद में अपने राज्यपाल का अभिभाषण वाला जो सत्र हुआ उसके 95% प्रश्नों के उत्तर आए। उसका जो बजट सत्र हुआ, बजट सत्र के अभी तक लगभग 60-65% के उत्तर आए हैं। मैं आगामी सप्ताह में वापस प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और इनकी बैठक बुलाने वाला हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि पहले सत्र के लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर माननीय सदस्यों को मिले, क्योंकि यदि उस सत्र में नहीं मिलता तो फिर प्रश्न पूछने का कोई अर्थ नहीं रहता। उसके साथ ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हैं, याचिकाएं हैं, उन सबके भी उत्तर समय पे आए। और इस बार ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी सर्वाधिक पहले सत्र में हमने कंसिडर किए ताकि लोग अपने आराम से मुद्दे उठा सकें। फिर समितियों की रिपोर्ट भी मंगानी मैंने शुरू की है ताकि उनको भी सदन में हम चर्चा में ला सकें। और अभी जो हमारी समितियां हैं उनकी बैठकों के लिए पहली बार समितियों के अध्यक्षों की बैठक की,
कि उनकी समिति कितने दिन चली, कितने लोग आए, कितना कोरम हुआ, किन किन मुद्दों का आपने उसका निस्तारण किया, कौन से मुद्दे कितना परीक्षण किए। तो उसमें से कुछ समितियों के जरूर कुछ लोग आए जो शायद इन बैठकों में बहुत कम आए, उनको व्यक्तिगत पत्र लिखे कि वो इन बैठकों में आया करें ताकि आराम से बात चल सके। प्रश्नों के साथ जो नया आयाम जोड़ा था वह पर्ची वाला सिस्टम जोड़ा था। ये बीच में बंद हो गई थी और पर्ची सिस्टम शुरू किया जिसमें लॉटरी से माननीय सदस्य अपने मुद्दे उसमें उठा सकें, और इस सारे पर्ची व्यवस्था को भी ऑनलाइन किया, यानी कि यहाँ आकर के लोग पर्ची डालें और उनको काम करना पड़े। उसके हिसाब से सारे ऑनलाइन व्यवस्था में घर बैठे ही वो कर सकते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ आपकी जानकारी में भी होगा, आपने देखा भी होगा, यहाँ एक डिजिटल म्यूजियम है। उस म्यूजियम को देखने के लिए बहुत ही न के बराबर लोग आते थे, जिस कारण इतना सारा अच्छा म्यूजियम जिसमें सन 1952 से लेकर के और आज तक का इतिहास, संस्कृति और अपने स्वतंत्रता आंदोलन, आर्थिक प्रगति, इन सब का डिटेल में उसमें विवरण है। तो पिछले दिनों हमने इसको जन दर्शन के रूप में इसको प्रारंभ किया और आज कहते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 10,000 से अधिक लोग इसको देख चुके हैं। और उसे जो प्रयत्न किया, इसको शिक्षा विभाग के साथ जोड़ा कि अपना स्कूल शिक्षा के और कॉलेज शिक्षा के लोग इसको देखें, वे आए। पर्यटन विभाग से इसको साथ जोड़ा कि जयपुर में बहुत अधिक पर्यटक आते हैं, और उसके वाउचर में भी इस म्यूजियम को जोड़ दिया ताकि वो देख करके लोग यहाँ पे आ सकें, ताकि राजस्थान के गौरवमय इतिहास का साथ सब लोग उसके साथ जुड़ सकें। ये उसने प्रयत्न किया। और इसके साथ कई बार चार्टर अकाउंटेंट्स आ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं वे भी इस म्यूजियम को देखने के लिए आ रहे हैं। उसमें और भी परिवर्तन हम लोग अगले शायद महीने भर में कुछ और प्रयत्न भी कर रहे हैं, ताकि उसकी जो गैलरी है उसमें इस बार संविधान एक गैलरी तो अपने स्थापित कर दी। उस संविधान गैलरी में भी जो 22 अध्याय हैं उन 22 उसमें चित्रण किए हैं, और उससे प्रत्येक में जो पहले अध्याय के ऊपर फोटो है उसको भी हमने किया। कि मैं पढ़ रहा था कि जब संविधान बना तब जब तैयारी हो रहा था उस समय राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा इसमें कहीं ना कहीं जीवन मूल्य, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की भी झलक अधिक होनी चाहिए। तब फिर उन्होंने इन सारे चित्रों को उसमें दिखाया, और चित्रों में मूल रूप से जो बातें आई मैं समझता हूँ उसमें भगवान राम का भी चित्र है, श्रीलंका विजय का, उसमें कृष्ण का भी है, हनुमान जी का भी है, मोहिंजोदड़ो का है, विक्रमादित्य का है। ऐसे चित्रों की कहीं चर्चा नहीं आती। उससे आने वाली पीढ़ी और वो भी देखें कि हमारा संविधान केवल एक पुस्तक नहीं है, वो हमारा ग्रंथ भी है, और उसके साथ इन सारे विषयों को भी उसमें हाईलाइट हम लोगों ने किया है। और दृष्टि से शायद पहली बार संविधान दिवस हमने विधानसभा के अंदर इसको आयोजित किया। उसमें हाई कोर्ट के लगभग 200 वकील उसके अंदर उपस्थित रहे, बाकी लोग भी रहे। यह काफ़ी लाभकारी रहा, और पूरे 22 भागों के जो मुख्य पृष्ठ हैं उसका उसमें हमने दर्शाया है, और उसमें संस्कृति, स्वाभिमान को दिखाते उस सब का किया। उसे कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण द्वारा जो गीता का उपदेश है उसका भी उसके अंदर चित्र है, जिससे प्रेरणा मिले वो भी हम आगे करें। और साथ में नालंदा विश्वविद्यालय है का उसमें परिदृश्य है, भगवान नटराज है, राम भक्त हनुमान है, साथ में गुरु गोविंद सिंह है, छत्रपति शिवाजी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। ऐसे सारा उसमें चित्रण हमने दिखाया है। उसके बाद दिन में आया कि यहाँ का हम लोग डायरी जो विधानसभा की छपवाते हैं, वह डायरी साधारणतया आम जन 1 जनवरी से हम लोग छपवाते रहे हैं, लेकिन पहली बार हमने इसको चैत्र शुक्ल एकम से डायरी छपवाई, ताकि भारतीय जो नववर्ष है उसकी उसमें झलक उसको दिखे। उस कैलेंडर और डायरी में ऐतिहासिक नवाचार किए, और उसमें वीर और वीरांगना और महापुरुषों की फोटो दिए। जैसे अप्रैल का माह आता है शुरुआत, तो अप्रैल में डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती आती है तो उनका चित्र दिया। मई है तो मई में महाराणा प्रताप का आता है। इस तरह 12 महीनों के वो चित्रण भी किए, कैलेंडर भी उसके अनुसार किया, जिसके कारण से डायरी केवल नोट लिखने के लिए नहीं, प्रेरणादायी भी लगे। जिस मंथ को हम खोलें तो पूरा उसको दृश्य दिखे। ऐसे वार्षिक डायरी का भी हमने प्रकाश शुरू किया। फिर एक हमारा विधायक आवास है, विधायक आवास बन गया, उसका आवंटन भी किया, लेकिन वहाँ सारी सुविधाएं, ATM भी लगे,
वहाँ पे डेयरी भी लगे,